तो कम्युनिकेशंस जब आप सीख रहे हैं तो कम्युनिकेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये नहीं कि आपको हर बात का जवाब देना है और आपको ईंट का जवाब पत्थर से देना है। ये तो एक गलत, जिसको बोलते हैं एक डिस्टोरेटिव नॉलेज है, जिसको बोलते हैं कि विभत्स ज्ञान। डिस्टोरेटिव नॉलेज का मतलब होता है विभत्स ज्ञान। वो भी ज्ञान तो ही है लेकिन वो विभत्स है, वो गंदा ज्ञान है, वो नेगेटिव ज्ञान है। उससे आपको, जिसको बोलते हैं ना, आपको कुछ भी रोशनी प्राप्त नहीं होगी, आपको कुछ भी उजाला नहीं मिलेगा, उससे आप अंधकार में और चले जाएंगे और डबल अंधकार में चले जाएंगे। अब मान लीजिए किसी ने आपसे कुछ ऐसा कुछ सवाल किया या ऐसा किसी ने आपको टोंट मारा या ऐसा कुछ प्रश्न किया जो थोड़ा डेरिवेटिव था या अच्छा नहीं था, जो आपको नेगेटिव टर्म्स में लेके जा सकता है, गाली गलौज की, अगर आप उसका जवाब देने लग गए, उसको आप ईंट का जवाब पत्थर से देने लगे, आप ज्यादा बड़ी गाली देने लगे या बड़ा टोंट मारने लगे उससे, तो फिर वो कहां जाएगा? वो अल्टीमेटली फिर झगड़े पे जाएगा, झगड़े से मारपीट पे जाएगा, मारपीट से फिर वो कहां जाएगा? आपकी मानसिक शांति, शारीरिक शांति, आप सब तरीके की शांति खत्म हो जाएगी, है ना। तो कहां चुप रहना है कम्युनिकेशंस में, कहां चुप रहना है, कौन से पॉइंट्स पे चुप रहना है, ये जानना बहुत जरूरी है। जो भी टॉपिक, जो भी पॉइंट आपके लिए यूजफुल नहीं है प्रैक्टिकली, आपको उससे कुछ रत्ती भर फायदा नहीं होता है, तो सबसे अच्छा ये है, ईंट का जवाब पत्थर से मत दो भाई, आप चुप हो जाओ। और चुप नहीं रह सकते हो, अगर अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर सकते हो तो न्यूट्रल हो जाओ, अपना पर्सपेक्टिव रखो, आपका जो भी ओपिनियन है आप रखो, लेकिन एक न्यूट्रल स्टैंड ले लो आप, है ना। बोल दो कि हाँ भाई सेब अच्छा होता भी है, ऐसा नहीं है, बहुत लोगों को सेब फायदा करता है, लेकिन मुझे सेब पसंद नहीं, इसलिए मैं सेब नहीं खाता हूँ, केला खाता हूँ। तो आपने एक न्यूट्रल स्टैंड ले लिया कि हाँ भाई सेब बहुत सारे लोगों को पसंद है, सेब में बहुत सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे लोगों को फायदा करता है, लेकिन मैं सेब नहीं खाता हूं, मुझे सेब पसंद नहीं है, मैं संतरा ही खाता हूं। तो एक न्यूट्रल स्टैंड आपका आ गया। तो इस तरीके से एक न्यूट्रल स्टैंड ले सकते हैं आप। और सबसे अच्छा है कि जितना आप देखिए चुप रहना सीखेंगे, दो चीजें कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। और जो प्राइमरी रूल है, पहला चुप रहना, कौन से पॉइंट पे, कौन से सवाल पे चुप रहना है, कौन से पॉइंट पर चुप रहना, ये बहुत जरूरी है। और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, हर आदमी के लिए इसमें, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं एक सिंगल रूल नहीं होगा। हर आदमी के लिए ये डिफरेंट वेरिएट करेगा कि किस तरीके से, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है, जिसकी जैसी नीड है, जिसका जैसा फैमिली बैकग्राउंड, जिसकी जो सोशल नीड है, या उसको बोलते हैं बिजनेस नीड है, या उसके किसी जॉब की नीड है, उस हिसाब से वो अपने अपने टॉपिक्स वो चुन ले कि भाई इस टॉपिक पे मुझे बोलने से फायदा होगा, इस टॉपिक पे मुझे बोलने से नुकसान होगा, तो मैं चुप हो जाता हूं, उससे मुझे कुछ रत्ती भर फायदा होने वाला नहीं है ना। दूसरी चीज, मना करना आप सीखिए। बहुत सारे लोग ऐसा है कि चुपचाप हाँ 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 करते जाते हैं। आप किसी भी चीज में हाँ बोलने से अच्छा है कि बोल दीजिए कि मैं सोच के जवाब देता हूं। कुछ लोग हैं इतने सीधे हैं बेचारे कि अगर किसी ने उनसे बोला कि भाई तुम्हारे घर पे मग्गा है, तो बोलते हैं हाँ भाई मेरा घर का मग्गा है, मैं देता हूं लाके। बाल्टी है, हाँ भाई बाल्टी भी ले जाओ। पंखा है, हाँ भाई पंखा भी ले जाओ। सीढ़ी है भाई सीढ़ी भी ले जाओ। टीवी है भाई टीवी भी ले जाओ। हाँ आपके पास ये है, नेल कटर है, नेल कटर भी ले जाओ। हाँ ये है, हाँ वो भी ले जाओ। ये सब दे देते हैं, हाँ है ले जाओ। जैसे ही वो बोलते हैं हाँ है ले जाओ, वो फंस जाते हैं। अब आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपको मना करना सीखना पड़ेगा। देखिए जो मना करना नहीं सीख सकता है वो कम्युनिकेशन नहीं सीख सकता है। पर मना देखिए दो तरीके से किया जाता है, एक सॉफ्टली मना करना और एकदम हार्डली मना करना। तो सॉफ्टली आप मना कीजिए, किसी भी चीज के लिए आप सॉफ्टली मना कीजिए कि हाँ मेरे पास है, लेकिन मैं आपको अभी इस समय मैं यूज कर रहा हूं, या मेरी फैमिली में कोई पर्सन यूज कर रहा है और मुझे हमें ज्यादा उसकी नीड है, इसलिए हम आपको नहीं दे सकते। ये सॉफ्टली मना करना है कि हाँ भाई है भी और हम आपको दे भी नहीं सकते, है ना। हार्डली मना करना यानी कि नहीं हम नहीं देते, लोग आते हैं वापस नहीं करते हैं, ठीक से साफ करके नहीं देते हैं, और नेगेटिव, जिसको बोलते हैं नेगेटिव कम्युनिकेशन में चला जाएगा। फिर उससे अगेन नेगेटिव पिक्चर और नेगेटिव सब चीजें शुरू हो जाएंगी, वो अगेन फिर वो गलत हो जाएगा। कुछ लोगों की आदत होती है कि कोई भी आर्ग्यूमेंट होता है, कोई भी बात होती है, तो हर आर्ग्यूमेंट में कूद जाते हैं, हर बात का जवाब देने लग जाते हैं। फिर बोलते हैं कि हम उन लोगों में से हैं जो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं या पत्थर का जवाब लोहे से देते हैं। ऐसी किस तरीके की कुछ बातें होती हैं। और लेकिन देखिए जहां तक बातचीत का विज्ञान है या कम्युनिकेशंस का जो एक्चुअल साइंस है, कम्युनिकेशंस की साइंस कहती है कि हर आर्ग्यूमेंट में नहीं कूदना चाहिए। वो आर्ग्यूमेंट कितना प्रैक्टिकल है या कोई भी बातचीत कितनी प्रैक्टिकल है, आपकी जिंदगी पर उस पर वो असर करती है कि नहीं करती है, आपको उससे कुछ लेना देना है कि नहीं है। अगर आपकी उपयोगिता नहीं है किसी बात में, किसी कोई भी पॉइंट, अगर कोई भी टॉपिक हो, उस पॉइंट पे या उस टॉपिक पर आपकी कोई उपयोगिता नहीं है, आपको पर्सनली आपको अगर उससे कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, रत्ती भर का भी अगर आपको उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप उस तरीके से ही उस बात में कूदो जिस तरीके से एक, जिसको बोलते हैं ना, एक योद्धा कूद जाता है, जिसमें आदमी बस या तो सब कुछ हार जाना चाहता है या सब कुछ हरा देना चाहता है।
इस प्रकार की जो मानसिकता है ना वो बहुत गलत है। आपको इन दोनों चीजों में भेद करना पड़ेगा, इसमें फर्क करना सीखना पड़ेगा। देखिए, जो बात, जब कोई बात चल रही हो, कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा हो, कोई बातचीत चल रही हो, किसी पॉइंट पर डिस्कशन चल रहा हो, तो सबसे पहला पॉइंट आपको यह समझना है कि मेरे लिए ये कितना यूजफुल है प्रैक्टिकली। ऐसा नहीं कि भविष्य में कभी यूजफुल हो सकता है, वो भी गलत बात है। अभी कितना मेरे लिए यूजफुल है, आज के संदर्भ में, आज के दिन ये मेरे लिए कुछ प्रैक्टिकली यूजफुल है या नहीं है ये डिस्कशन। इससे मुझे कुछ मेंटल स्ट्रेंथ मिलेगी, इससे मुझे कुछ फिजिकली कुछ हासिल हो सकता है, इससे कुछ कुछ मुझे मिल सकता है। अगर वो नहीं मिल सकता तो आप उस आर्ग्यूमेंट में इस तरीके से कूदिए जैसे एक लाइट आर्ग्यूमेंट होता है, जिससे कुछ आपको बहुत ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। आप ना तो जीने के लिए कूदे हैं, ना किसी को मारने के लिए कूदे हैं। जीने मरने का प्रश्न नहीं होना चाहिए। आप एक न्यूट्रल, जिसको बोलते हैं ना, एक न्यूट्रल पर्सन की तरह एक आप उसमें जाइए और छोटा मोटा कुछ भाग लीजिए और आ जाइए फॉर्मेलिटी पूरी करके। लेकिन अगर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उससे आपको कुछ फायदा हो सकता है, वो आपको डिसाइड करना है। देखिए, हर व्यक्ति के लिए हर आर्गुमेंट, हर डिस्कशन, हर बातचीत जो है ना वो उसका परिणाम सही नहीं निकलता है ना, और हर व्यक्ति के लिए, सबके लिए गलत भी नहीं निकलता। तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी को सेब पसंद है, किसी को केला, किसी को संतरा, किसी को चीकू, है ना। तो वो आपको किस तरीके से प्रैक्टिकली यूजफुल है, कोई भी आर्ग्यूमेंट, कोई भी डिस्कशन, या कोई भी पॉइंट ऑफ टॉक या पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन, तो वो आप डिसाइड कर लीजिए। अगर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप उसमें लॉजिकली, साइंटिफिकली आप उस पर बात कीजिए। बहुत सारे लोगों का आजकल क्या हो गया है कि एक नॉर्मल साइकोलॉजी सी हो गई है कि धर्म को कम्युनिकेशंस में लेके आते हैं अपने नंबर बढ़ाने के लिए, है ना। लॉजिक और साइंस की मौत हो जाती है। लॉजिक और साइंस को आगे रखिए, और धर्म को जो बोलते हैं ना, धर्म का अपना एक विज्ञान होता है, वो आपका एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए भाई। वो आपको प्रोफेशनली या सोसाइटी में बहुत ज्यादा इतना यूजफुल नहीं होगा। ठीक है, पॉलिटिकली आजकल बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है, लेकिन आपको एज अ पर्सन वो यूजफुल नहीं होगा। वो आपको कुछ भी मटेरियल गेन नहीं दे सकता है। सोसाइटी में तो हर चीज मटेरियल गेन पर ही आधारित होती है। आपको क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है, इसी पॉइंट पे डिस्कशन हो सकता है। इसी पॉइंट से आप डिसीजन भी ले सकते हैं कि मुझे किस तरीके से बात करनी है, किस पे बात नहीं करनी। अब बहुत सारे लोगों की भ्रांति या भ्रम यह होता है कि बातचीत करने का यानी कि कम्युनिकेशंस का साइंस है, यानी कि बात करना मतलब ऐसा है कि मुझे हर बात का जवाब देना है। अब आपको हर बात का जवाब नहीं देना है। आप ये समझ लीजिए, आपको जो कि कम्युनिकेशंस हर बात का जवाब देने के लिए नहीं जाना जाता। कम्युनिकेशंस बात का जवाब देने से ज्यादा वहां जाना जाता है जहां पे आपको साइलेंट हो जाना है। तो कौन से प्रश्न पर या कौन से सवालों पर या कौन से मुद्दों पर आपको चुप हो जाना है, वो आपको डिसाइड करना है। जो मुद्दे आपके लिए प्रैक्टिकली यूजफुल नहीं है, उन पर आप शांत हो जाइए, चुप हो जाइए। चुप हो सकते हो, आपकी मर्जी की बात है। अगर चुप नहीं हो सकते तो दूसरा स्टैंड ये है कि एक न्यूट्रल स्टैंड ले लीजिए। ना तो आप उसके बारे में कुछ बहुत पॉजिटिव बोलते हो, ना आप उसके बारे में कुछ नेगेटिव बोलते हैं, तो एक न्यूट्रल स्टैंड आ जाएगा। तो ना आपकी किसी से दोस्ती होगी, ना किसी से आपकी दुश्मनी होगी। तो ये दो स्टैंड जो है ना वो सही होते हैं। तो कम्युनिकेशंस जब आप सीख रहे हैं, तो कम्युनिकेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये नहीं कि आपको हर बात का जवाब देना है और आपको ईंट का जवाब पत्थर से देना है। ये तो एक गलत, जिसको बोलते हैं एक डिस्टोरेटेड नॉलेज है, जिसको बोलते हैं कि विभत्स ज्ञान। डिस्टोरेटेड नॉलेज का मतलब होता है विभत्स ज्ञान। वो भी ज्ञान तो ही है, लेकिन वो विभत्स है, वो गंदा ज्ञान है, वो नेगेटिव ज्ञान है। उससे आपको, जिसको बोलते हैं ना, आपको कुछ भी रोशनी प्राप्त नहीं होगी, आपको कुछ भी उजाला नहीं मिलेगा। उससे आप अंधकार में और चले जाएंगे, और डबल अंधकार में चले जाएंगे। अब मान लीजिए किसी ने आपसे कुछ ऐसा कुछ सवाल किया, या ऐसा किसी ने आपको टोंट मारा, या ऐसा कुछ प्रश्न किया जो थोड़ा डेरिवेटिव था या अच्छा नहीं था, जो आपको नेगेटिव टर्म्स में लेके जा सकता है, गाली गलौज की। अगर आप उसका जवाब देने लग गए, उसको आप ईंट का जवाब पत्थर से देने लगे, आप ज्यादा बड़ी गाली देने लगे, या बड़ा टोंट मारने लगे उससे, तो फिर वो कहां जाएगा? वो अल्टीमेटली फिर झगड़े पे जाएगा, झगड़े से मारपीट पे जाएगा, मारपीट से फिर वो कहां जाएगा? आपकी मानसिक शांति, शारीरिक शांति, आप सब तरीके की शांति खत्म हो जाएगी, है ना। तो कहां चुप रहना है कम्युनिकेशंस में, कहां चुप रहना है, कौन से पॉइंट्स पे चुप रहना है, ये जानना बहुत जरूरी है। जो भी टॉपिक, जो भी पॉइंट आपके लिए यूजफुल नहीं है प्रैक्टिकली, आपको उससे कुछ रत्ती भर फायदा नहीं होता है, तो सबसे अच्छा ये है, ईंट का जवाब पत्थर से मत दो भाई। आप चुप हो जाओ, और चुप नहीं रह सकते हो, अगर अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर सकते हो, तो न्यूट्रल हो जाओ। अपना पर्सपेक्टिव रखो, आपका जो भी ओपिनियन है आप रखो, लेकिन एक न्यूट्रल स्टैंड ले लो आप, है ना। बोल दो कि हाँ भाई, सेब अच्छा होता भी है, ऐसा नहीं है, बहुत लोगों को सेब फायदा करता है, लेकिन मुझे सेब पसंद नहीं, इसलिए मैं सेब नहीं खाता हूं, केला खाता हूं। तो आपने एक न्यूट्रल स्टैंड ले लिया
कि हाँ भाई सेब बहुत सारे लोगों को पसंद है, सेब में बहुत सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे लोगों को फायदा करता है, लेकिन मैं सेब नहीं खाता हूं, मुझे सेब पसंद नहीं है, मैं संतरा ही खाता हूं। तो एक न्यूट्रल स्टैंड आपका आ गया। तो इस तरीके से एक न्यूट्रल स्टैंड ले सकते हैं आप। और सबसे अच्छा है कि जितना आप देखिए चुप रहना सीखेंगे, दो चीजें कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। और जो प्राइमरी रूल है, पहला चुप रहना, कौन से पॉइंट पे, कौन से सवाल पे चुप रहना है, कौन से पॉइंट पर चुप रहना, ये बहुत जरूरी है। और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हर आदमी के लिए इसमें इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं एक सिंगल रूल नहीं होगा। हर आदमी के लिए ये डिफरेंट वेरिएट करेगा कि किस तरीके से जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है, जिसकी जैसी नीड है, जिसका जैसा फैमिली बैकग्राउंड, जिसकी जो सोशल नीड है, या उसको बोलते हैं बिजनेस नीड है, या उसके किसी जॉब की नीड है, उस हिसाब से वो अपने अपने टॉपिक्स वो चुन ले कि भाई इस टॉपिक पे मुझे बोलने से फायदा होगा, इस टॉपिक पे मुझे बोलने से नुकसान होगा, तो मैं चुप हो जाता हूं, उससे मुझे कुछ रत्ती भर फायदा होने वाला नहीं है। दूसरी चीज, मना करना आप सीखिए। बहुत सारे लोग ऐसा है कि चुपचाप हाँ 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 करते जाते हैं। आप किसी भी चीज में हाँ बोलने से अच्छा है कि बोल दीजिए कि मैं सोच के जवाब देता हूं। कुछ लोग हैं इतने सीधे हैं बेचारे कि अगर किसी ने उनसे बोला कि भाई तुम्हारे घर पे मग्गा है, तो बोलते हैं हाँ भाई मेरा घर का मग्गा है, मैं देता हूं लाके। बाल्टी है, हाँ भाई बाल्टी भी ले जाओ। पंखा है, हाँ भाई पंखा भी ले जाओ। सीढ़ी है भाई सीढ़ी भी ले जाओ। टीवी है भाई टीवी भी ले जाओ। हाँ आपके पास ये है, नेल कटर है, नेल कटर भी ले जाओ। हाँ ये है, हाँ वो भी ले जाओ। ये सब दे देते हैं, हाँ है ले जाओ। जैसे ही वो बोलते हैं हाँ है ले जाओ, वो फंस जाते हैं। अब आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपको मना करना सीखना पड़ेगा। देखिए जो मना करना नहीं सीख सकता है वो कम्युनिकेशन नहीं सीख सकता है। पर मना देखिए दो तरीके से किया जाता है, एक सॉफ्टली मना करना और एकदम हार्डली मना करना। तो सॉफ्टली आप मना कीजिए, किसी भी चीज के लिए आप सॉफ्टली मना कीजिए कि हाँ मेरे पास है, लेकिन मैं आपको अभी इस समय मैं यूज कर रहा हूं, या मेरी फैमिली में कोई पर्सन यूज कर रहा है और मुझे हमें ज्यादा उसकी नीड है, इसलिए हम आपको नहीं दे सकते। ये सॉफ्टली मना करना है कि हाँ भाई है भी और हम आपको दे भी नहीं सकते, है ना। हार्डली मना करना यानी कि नहीं हम नहीं देते, लोग आते हैं वापस नहीं करते हैं, ठीक से साफ करके नहीं देते हैं, और नेगेटिव जिसको बोलते हैं कि नेगेटिव कम्युनिकेशन में चला जाएगा। फिर उससे अगेन नेगेटिव पिक्चर और नेगेटिव सब चीजें शुरू हो जाएंगी, वो अगेन फिर वो गलत हो जाएगा। तो आज मैंने आपको तीन चीज सिखाई। पहला कि कोई भी आर्ग्यूमेंट, कोई भी डिस्कशन, कोई पॉइंट ऑफ डिस्कशन, कोई भी आर्ग्यूमेंट, कोई भी बातचीत, उसमें आपको कूदना है कि नहीं कूदना है। तभी कूदना है जब आपको कुछ फिजिकली, मेंटली या मटेरियली आपको कुछ फायदा हो। अगर आपको फायदा नहीं हो रहा है तो आपको उसमें कूदने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कोई जरूरी नहीं है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। हर बात का जवाब देना बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये गलत कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है। ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली स्ट्रैटेजी गलत है, गलत है और गलत है। आप चुप हो जाइए, या चुप नहीं हो सकते हैं तो न्यूट्रल हो जाइए। और तीसरी चीज कि जितना हो सके सॉफ्टली मना कर दीजिए। हम मना करते हैं लेकिन बहुत हार्ड स्टैंड ले लेते हैं। हमारी सोसाइटी में हम एकदम बहुत ही रूडली मना करते हैं। नहीं, रूडली मना मत कीजिए, सॉफ्टली मना कीजिए। और जितना सॉफ्टली आप इसको हैंडल करेंगे ना, उतना ज्यादा सही रहेगा आपके लिए भी और सामने वाले के लिए भी। तो जिंदगी बहुत आसान है, जिंदगी बहुत सरल है। आप जिंदगी को जितना सरल बनाना चाहते हैं उतनी सरल बन जाएगी जिंदगी, और जिंदगी को आप जितना मुश्किल बनाना चाहते हैं जिंदगी उतनी मुश्किल बन जाएगी। धन्यवाद।